नमस्ते। ये शब्द सुनते ही एक अपनापन सा महसूस होता है ना? ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ऐसा हिस्सा है जो हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटे से शब्द में कितना बड़ा अर्थ छिपा है? चलिए आज इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्ते शब्द संस्कृत भाषा से आया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, नमः और ते। नमः का मतलब है प्रणाम, आदर या झुकना, और ते का मतलब है आपको। जब हम नमस्ते कहते हैं तो इसका मतलब होता है मैं आपको सम्मान पूर्वक नमन करता हूँ। पर यह सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, इसका मतलब इससे भी गहरा है। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्यता होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि यानी तू भी वही है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप भी ब्रह्मा, मैं भी ब्रह्मा। इसलिए आपसे नमस्कार करके विनती करता हूँ कि राष्ट्र रूट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर कॉमेंट करें, ताकि आपको हमारे भारतीय धरोहर, संस्कृति, इतिहास एवं और भी छिपी हुए बातें आपको इस चैनल के द्वारा पता चले एवं आपको और भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज की प्राप्ति हो। क्या आपको पता है कि जब हम नमस्ते करते हैं तो हम सामने वाले के अंदर मौजूद उस दिव्यता को प्रणाम करते हैं। जब हम नमस्ते करते हैं तो दोनों हाथों को जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सोच और विज्ञान छिपा है। हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा बिंदु, मर्म बिंदु हाथों की उंगलियों से जुड़े होते हैं। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो यह बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें शांत और ध्यानपूर्ण बनाता है। जब हम झुककर नमस्ते करते हैं तो यह हमारी विनम्रता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम सामने वाले का सम्मान कर रहे हैं। भारत में नमस्ते का उपयोग केवल एक अभिवादन के लिए नहीं, बल्कि धर्म और आध्यात्मिकता के कई पहलुओं में किया जाता है। हम मंदिर में भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। यह हमारी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करता है। अंजलि मुद्रा कहा जाता है। यह ध्यान, शांति और आभार व्यक्त करने का तरीका है। धर्म में साधु संत नमस्ते के माध्यम से आशीर्वाद और शिक्षा प्रदान करते हैं। नमस्ते केवल एक मुद्रा नहीं, बल्कि ध्यान और ऊर्जा संतुलन का माध्यम है। आज के समय में विज्ञान भी नमस्ते के महत्व को मान्यता देता है। करने से हाथ मिलाने की तुलना में रोगाणु फैलने का खतरा नहीं होता। कोरोना महामारी के समय पूरी दुनिया ने यह सीखा कि नमस्ते एक सुरक्षित और सम्मानजनक अभिवादन है। आप किसी को नमस्ते कहते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसका आदर कर रहे हैं। यह एक गहरी मानवीय जुड़ाव की भावना पैदा करता है। नमस्कार करने से न केवल आपके अंदर बल्कि सामने वाले के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भारत की संस्कृति में नमस्ते सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान के अंदर कुछ खास है। जब हम किसी को नमस्ते करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यह हमारी विनम्रता, आदर और अपनापन दिखाने का सबसे सुंदर तरीका है। आज नमस्ते सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, यह अब एक वैश्विक पहचान बन गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नमस्ते करते हैं तो यह हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कोरोना महामारी के समय जब पूरी दुनिया को शारीरिक दूरी बनानी पड़ी, तब नमस्ते ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली। नमस्ते का उपयोग आप हर दिन, हर मौके पर कर सकते हैं। दूसरों से मिलने पर हाय और हेलो की जगह नमस्ते ये न सिर्फ आपको अलग बनाता है, बल्कि आपकी जड़ों से जोड़ता है। बड़ों का आशीर्वाद लेते समय यह आपके संस्कारों और आदर को दर्शाता है। ध्यान और साधना के समय जब आप ध्यान करते हैं या किसी पूजा में शामिल होते हैं तो नमस्ते करना आपके मन को शांत करता है। नमस्ते केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और दर्शन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास है। यह हमारे रिश्तों में अपनापन और सम्मान लाता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो हाय या हेलो भूल जाइए और नमस्ते कहिए। इससे आप न केवल अपनी संस्कृति को सम्मान देंगे, बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस कराएंगे कि आप उसे दिल से सम्मान दे रहे हैं। नमस्ते करें और अपनी जड़ों से जुड़े रहे। यही हमारी पहचान है, यही हमारी शक्ति है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय बताएं। थैंक यू।